क्या लिखा है, कानून समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही मोटी बुक है, पूरा पीएचडी कर डाले। क्योंकि कुछ लोग को लगता तो है एक्चुअल में जो बाइबल कही जाती है। हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑनेस्ट रिव्यूज। तो आज मैं आपके लिए जो बुक लेके आया हूँ वो बाइबल सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। इसके पहले मैं दो बुक्स ला चुका हूँ। एक थी मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम वाली और दूसरी है हमारी इकोनॉमी रमेश सिंह। तो ये दोनों बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर एक्चुअल में जो बाइबल कही जाती थी, जहाँ से ये सीरीज की शुरुआत होनी चाहिए थी या लोग जो फॉलो करते हैं, वो है हमारी इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। यस, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, हर एक बंदे को पता होगा कि यही है वो बुक जहां से पॉलिटी पूछी जाती है। कुछ लोग एक और बुक आती है उसको रेफर करते हैं, वो बहुत ही कुछ लोग हैं, पर हर बंदे के पास ये बुक मिलेगी आपको। हर वो स्टूडेंट जो ये तैयारी कर रहा है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वो ये जरूर पढ़ता है। ऐसा क्या है इस बुक में? ये बुक वन स्टॉप सोर्स है आपकी हर एक पॉलिटी की क्वेरी का। इसमें हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है, इसलिए शायद इसको हर कोई इतना ज़्यादा पढ़ना प्रेफर करता है। कुछ लोग देख के बोलेंगे कि ये बहुत ही मोटी बुक है, कैसे पढ़ेंगे। यस, मोटी है क्योंकि इसमें लिटरेचर बहुत ज़्यादा दिया है, पर एक बार आप इसके कॉन्सेप्ट से गो थ्रू हो गए तो मुझे नहीं लगता कि बार बार आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत है। आप इसको एक दो बार पढ़िए, फिर इसके बढ़िया आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो ये इसमें है लगभग, ओके पेजेस मेरे को नहीं पता क्योंकि इसमें 80 चैप्टर्स है। ये वैसे ये 6th एडिशन है, अभी इसका 7E एडिशन आ चुका है जो कि सबसे लेटेस्ट है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां जाके इसको खरीद सकते हैं क्योंकि ये हर साल मॉडिफाई होता है। वो 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है। ये बुक बहुत ही सीक्वेंशियली प्लान करके लिखी, इसमें सारे टॉपिक्स बहुत ही सीक्वेंशियली दिए गए हैं। पहले जो है पूरा ही सेंट्रल गवर्नमेंट कवर किया गया है, फिर स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि कुछ लोग को लगता तो है कि ये शायद सही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के बाद डायरेक्ट ही हाई कोर्ट्स पढ़ाना चाहिए। एक्चुअली वो सही है, कंपैरिजन में आपको बहुत अच्छा लगेगा कि जब आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, बट इसमें अलग अलग करके दिया गया है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी सेंट्रल लेवल की चीजें उनको दिया गया है, फिर बाद में दिए गए हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो सारे सेक्शंस को बहुत ही सेपरेट करके पर बहुत ही डीपली समझाया गया है। और दूसरा, इतना ही इन डेप्थ रखा गया है जितना आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन की जरूरत में लगता है। कुछ इसमें बहुत ही वर्बोस नहीं किया गया या किसी भी टॉपिक में इतना ज्यादा डीप में नहीं चले गए हैं कि फिर आप पीएचडी कर डालें। तो पीएचडी वाला सिस्टम नहीं है, जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहा है उतना ही इन्होंने दिया है। हर साल ये बुक अपडेट होती है। तो एज पर अवर चैनल पॉलिसी, हर प्रोडक्ट के कुछ पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट। नंबर 1 है इसका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। बहुत ही बढ़िया कवरेज है, एक टॉपिक को पूरा एंड टू एंड समझाया है, पर इतना भी ज्यादा डीप में नहीं चलेगा कि आप पूरा पीएचडी कर डालें, बट इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि किसी भी एग्जाम में, छोटे एग्जाम से लेके यूपीएससी तक, अगर कुछ पूछा है तो वो इसमें आपको मिल जाएगा। सेकंड, ये बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड है, एक तरफ से शुरू करके ये दूसरी तरफ जाती है। इसमें टॉपिक्स को इसीलिए नेविगेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। थर्ड है इसका अपडेटेड कंटेंट। जैसे कि मैंने बताया कि हर साल ये अपडेट होती है। ये जैसे 6 वर्जन है, फिर इसका 7th आया, फिर उसका 7E आ गया है, जो कि मुझे लगता है अभी तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2025 या उसके आगे की, तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। हर साल अपडेट होता है क्योंकि कुछ नए लॉज आते हैं, कुछ नए अमेंडमेंट्स होते हैं जो हर साल इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, तो वो इसमें ऐड किए जाते हैं। फोर्थ है इसका सिंप्लीफाइड लैंग्वेज। बहुत ही कोई टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज किए गए। लोग कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत डर जाते हैं कि लॉज में क्या लिखा है, कानून समझ में नहीं आ रहा है। ये कानून नहीं है, दिस इज द पॉलिटी बुक। ये आपको बहुत ही ल्यूसिड तरीके से आराम से समझाया गया है, जिससे कि आप इजिली पढ़ के, सेल्फ स्टडी करके भी आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते। फिफ्थ है इसका डायग्राम्स एंड टेबल्स। बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो कि आपको एक जगह से दूसरे पे कंपेयर करना हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को आपको कंपेयर करना है, क्योंकि उन दोनों में बहुत ही कुछ माइनर डिफरेंस होगा। तो पर आप अगर पहले ये चैप्टर पढ़ेंगे, फिर कुछ चैप्टर बाद जाके उसको पढ़ेंगे, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो उसको दूर करने के लिए इसमें
टेबल्स दी गई हैं जिनमें कि साइड बाय साइड कंपैरिजन है बहुत सारी चीज़ों का, अलग अलग चैप्टर्स का, जो कि बहुत क्लोज है एक दूसरे से, और वही माइनर डिटेल्स कवर करने के लिए वो चार्ट्स आप देख के इजीली क्लियर कर सकते हैं। सिक्स्थ है इसका केस स्टडीज। इसमें बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज भी दी गई हैं कि जो आप पढ़ के आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट है समझने में प्रॉब्लम आ रही तो वो एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आप उसको समझ सकते हैं। सेवेंथ है इसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसके लास्ट में जब हम जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। ये पुराने क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, और कुछ क्वेश्चंस इनकी तरफ से भी जो इन्हें लगता है कि अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं उसको भी इन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में असेंबल किया है। और लास्ट पॉइंट और सबसे वैलिड पॉइंट ये है कि ये सारे एस्पिरेंट की सबसे ट्रस्टेड बुक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपने सोचा है, ये वीडियो देखा है, ये बुक आपको लेनी चाहिए कि नहीं, तो आप अभी जाके इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यू गो एंड परचेज इट राइट अवे, क्योंकि ये तो आप सेकंड ओपिनियन सोच ही नहीं सकते। इफ यू आर इनटू प्रिपरेशन तो ये बुक आपको लेनी ही लेनी है, और आप अभी लीजिए इसको, क्योंकि इसके बिना आप कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। ओके, तो जैसे हमने इसके पॉजिटिव पॉइंट्स डिस्कस किए, कुछ छोटे मोटे नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं, तो चलिए हम उनको भी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला है वॉल्यूमिनस कंटेंट। यस, ये बुक बहुत ही मोटी है। अच्छा, मेरी बुक थोड़ा सा फटी भी है, देख रहा होगा, बहुत ज्यादा पढ़ डाली मैंने, इससे मेरे को याद भी हो गया, तो ओवर यूज की वजह से हो गया, बट बाइंडिंग अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, ओवर यूज कर डाला। तो पहला था इसका वॉल्यूमिनस कंटेंट। यस, बहुत ही मोटी बुक है ये। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको लगेगा कि बहुत मोटी है, नहीं पढ़ पाएंगे भाई, बट इट इज नॉट द केस। केस ये है कि इसमें लिटरेचर बहुत ज्यादा है। आई मीन इंग्लिश में लिख लिख के बहुत सारा समझाया गया है। एक बार आपको समझ में आ गया, आप बनाइए इसके शॉर्ट नोट्स, और फिर आप उसी से बार बार रिवाइज कर सकते हैं। और कहीं भी आप कभी फंस गए, नहीं बन रहा है, देन यू कैन कम बैक एंड रेफर टू इट। अदर देन दैट, आपको ये वॉल्यूमिनस कंटेंट अभी लग रहा होगा इतना ज्यादा, बट 2-3 रीडिंग के बाद आप इसको तुरंत पढ़ डालेंगे। सेकेंड है इसका रेपिटेशन ऑफ टॉपिक्स। ऐसा हो जाता है कि कुछ कुछ टॉपिक्स को बार बार रिपीट कर, वो इसलिए क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो पीछे एक्सप्लेन की गई हो, बट यहाँ पे आने के बाद उनको दोबारा से वो लोग एक्सप्लेन करते हैं, जिससे कि आपको याद रहे या कंटेक्स्ट वहीं से बना रहे कि आप क्या पढ़ रहे हैं। एक तरह से ये अच्छा पॉइंट भी है, क्योंकि हो जाता है कभी कभी हम भूल जाते हैं हमने पीछे क्या पढ़ा और हमें वो रेफरेंस याद नहीं रहता, तो उसको रेफरेंस देने के लिए ये रिपीट कर दिया जाता है। तो मेरी तरफ से तो शायद ये पॉजिटिव पॉइंट ही होना चाहिए। और थर्ड है इसका, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, एंड टू बी ऑनेस्ट टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पेजेस हैं। आपको पहली रीडिंग दूसरी रीडिंग करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई मस्ट से जितना भी टाइम आपको लग रहा है, इट इज वर्थ स्पेंडिंग। अभी आप जितना इसमें टाइम लगा देंगे, आपको इसका ROI उतना ज्यादा मिलेगा, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अभी आप एक बार इसको पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, हर बार जब आप पढ़ते जाएंगे आपका टाइम कम होता जाएगा, और विद इन अ पीरियड आपको ऐसा लगेगा कि आप इसको बहुत ही जल्दी रिवाइज कर ले रहे हैं। तो अगर आप मेरे से पूछे कि बुक लेनी चाहिए कि नहीं, तो मैं कहूंगा आप बंद कर दो ये वीडियो यहीं पे, अभी जाके इसको खरीद लो, क्योंकि देयर इज नो सेकंड थिंकिंग कि आपको ये बुक लेनी चाहिए कि नहीं। आप अभी जाओ, पहले इसको परचेज करो, एंड देन यू कैन वॉच द रिव्यू। तो अगर आप मेरे से पूछे अभी कि इसको लेना चाहिए कि नहीं, तो बिग बिग थम्स अप फ्रॉम माय साइड। ये बुक आपको डेफिनेटली होनी चाहिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ये बुक आपके टेबल में फिजिकल फॉर्म में रखी होनी चाहिए। इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू हैव एवर मेड ऑन अ बुक। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो एंड बाय इट फ्रॉम देयर। तो वीडियो कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं इस चैनल पे ऐसे ही रिव्यूज लाता रहता हूँ। इस सीरीज में और भी बुक्स के रिव्यू हैं जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में यूज आते हैं, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच।